काफी एक लंबे समय के बाद हमारा वापस स्वाध्याय के अंदर रीस्टार्ट हुआ है। होप सबने शायद अनुकूलता के हिसाब से अपने अपने स्थान पर स्वाध्याय किया हुआ होगा। उपमिति बहुप्रपंच कथा बहुत एक जटिल ग्रंथ, ऐसे तो समझना ही थी, लेकिन अगर बीच में कहीं फ्लो स्टॉप हो जाए या आधे में अगर रुक जाता है तो वापस किया हुआ भूल जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो आज सेकंड प्रस्ताव जो लगभग हमने एक आधा महीने पहले शुरू किया हुआ था, उसको एक और बार फटाफट रिकैप में ले लेते हैं, ताकि आगे बढ़ने से पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस उपमा में सिद्ध श्री यानी गुरु भगवंत ने फिट किए हुए हैं वो हमको ध्यान में रहे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा हुआ होगा। तो सेकंड प्रस्ताव के अंदर ना गुरु भगवंत ने कुछ अलग अलग पात्र रखे हुए हैं। डिस्क्लेमर, ये पूरी की पूरी घटना काल्पनिक है, कहीं पर भी ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमको तत्व समझना शायद डिफिकल्ट हो सके, इसके लिए तत्वों को अगर एक रूप दिया जाए, किसी एक इंसान को तत्व बनाया जाए और उसके बाद द्वारा अगर बातचीत करने में आए तो शायद तत्व को समझना इजी हो जाए। अगर कर्म और काल ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करें तो अपने को मालूम पड़े एग्जैक्टली उनके अंदर का माल क्या है। तो ये सारे के सारे ना जितने भी पात्र, जितने भी यहाँ पर बातें की जाएगी सब काल्पनिक है, इससे हमको तत्व पकड़ना है। ये कोई एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ, राजा और रानी एक बहुत ही बड़े नगर के अंदर अपना राज्य चला रहे थे। राजा और रानी इनके कई सारे असंख्य अनंत इनके पुत्र पुत्रियां होने के बावजूद भी पूरे नगर के अंदर ऐसी हवा फैला करके रखी थी कि राजा और रानी को एक भी पुत्र नहीं है। और जोगानुजोग एक दिन पूरे नगर को मालूम पड़ता है कि काल परिणति देवी गर्भवती हालत में है और उनको एक शुभ मुहूर्त के अंदर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। अब ये कर्म परिणाम राजा इज इक्वल टू कर्म सत्ता, काल परिणति देवी इज इक्वल टू समय। एक तरफ है कर्म और एक तरफ है समय। इनका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है भव्य पुरुष। अभी इसके आगे जितने भी पात्र आएंगे ये सारे के सारे पात्र बहिरंग विश्व के अंदर भी होंगे और अंतरंग विश्व के अंदर भी होंगे, यानी कि ये पात्र डुअल रोल प्ले करेंगे। एक जो बाहर सबको नजर में आए वैसे, और एक उनके अंदर की परिणति कौन सी है। भव्य पुरुष वो पुत्र का नाम, ये अंतरंग घटना है। बहिरंग विश्व के अंदर लोग उसको पुंडरीक के नाम से जानते हैं। उसी नगर के अंदर एक स्त्री रहती है जो एकदम अपने आज की टर्म में जिसको अपन ट्यूबलाइट बोले, कि एक बार भी बोलने पर समझ में न आए बात, हम जैसे जी जिसको बार बार टोकना पड़े समझाना पड़े। अगृहित संकेता, जो संकेत को यानी कि इशारे को फटाफट ग्रहण न कर सके, ऐसी अगृहित संकेता, ये अंतरंग पात्र है। यही पात्र को बाहरी विश्व के अंदर सुललिता नाम दिया गया है। अब ये अगृहित संकेता की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम है प्रज्ञा विशाला, जिसको अंतरंग विश्व के अंदर प्रज्ञा विशाला और बहिरंग विश्व के अंदर साध्वी जी भगवंत महाभद्रा जी ऐसा रोल दिया गया है। अब ये अगृहित संकेता और प्रज्ञा विशाला के बीच में बातचीत हो रही है। ये अगृहित संकेता कहती है कि पूरे नगर में ऐसी हवा फैला करके रखी हुई थी कि राजा और रानी को तो एक भी पुत्र या पुत्री नहीं है, लेकिन तू तो बोलती है कि उनको तो इतने सारे पुत्र अनंत पुत्र पुत्रियां है। तो प्रज्ञा विशाला जवाब देती है कि सदागम करके एक महापुरुष है जो हमारी इसी नगर के अंदर रहते हैं और मेरी उनके साथ अच्छी पहचान है, बातचीत हमारी होती रहती है। तो उनके द्वारा मुझे ये रहस्य मालूम पड़ा था कि कर्म राजा और काल देवी के तो अनंत पुत्र पुत्रियां हैं। सदागम यानी कि जिन आगम या जिन वचन या शुद्ध ज्ञान अंतरंग विश्व के अंदर, बहिरंग विश्व के अंदर आचार्य भगवंत समंत भद्राचार्य उनका ऐसा नाम दिया गया है। बिकॉज सदागम और अगृहित संकेता बात नहीं कर सकते, लेकिन समंत भद्राचार्य और सुललिता बात कर सकते हैं। ये दोनों के बाहरी पर्यायों का नाम है। तो प्रज्ञा विशाला बीच में माध्यम बनती है जो ज्ञान को समंत भद्राचार्य के पास से लेकर के सुललिता तक पहुंचाते। तब ये प्रज्ञा विशाला सदागम के बारे में संसारी जीव को इंफॉर्मेशन देते हैं और एक एक करके सदागम के कैसे कैसे गुण हैं, उनके पास कितना अगाध सागर पड़ा हुआ है ज्ञान का,
ये सारी की सारी बातें प्रज्ञा विशाला के द्वारा अगुहित संकेता को समझाने में आती है। और एकाएक अगुहित संकेता के मन में ऐसा होता है कि मुझे भी एक बार तो सदागम को मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। आखिरकार अगर हमारे ही नगर के वो वासी है तो मैं उनको मिलने की एक चाहना रखती हूँ। और प्रज्ञा विशाला अगुहित संकेता को लेकर के सदागम के पास पहुंचते हैं। उस समय सदागम की पर्षदा लगी हुई होती थी, प्रवचन चल रहा था, हजारों की मेदिनी वहां पर बैठी हुई थी और उसी मेदिनी के अंदर प्रज्ञा विशाला और अगुहित संकेता भी अपना आसन ग्रहण करते हैं। जैसे पूरा का पूरा वहां पर माहौल बिखर जाता है, प्रवचन पूरा हो जाता है, सदागम प्रज्ञा विशाला को पास में बुला करके उनको बहुत ही एक मुख्य काम देते हैं कि कैसे भी करके प्रज्ञा विशाला आपको राजा के राजमहल में जाना होगा और उनके वहां पर जो भव्य पुरुष, जो पुंडरीक राजकुमार का जन्म हुआ है, उसकी धाव माता का रोल प्ले करना होगा। बहुत ही छोटी उम्र से ही आपको उसके साथ संस्कार देने का काम, हाँ, उसको खाना खिलाने का, पिलाने का, फ्रेंडशिप करने का, उसको अपने ट्रस्ट के अंदर बांधने का काम करना पड़ेगा। और जैसे ही वो पुंडरीक राजकुमार 8 एक साल का हो जाएगा, उसको आपको मेरे पास लेकर के आना है। प्रज्ञा विशाला पूरी तरह से अपने जात को समर्पित किया हुआ था सदागम को, इसके सहर्ष रूप से ये बात को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन प्रज्ञा विशाला एक प्रश्न करते सदागम से कि आखिरकार आपको भव्य पुरुष ही क्यों चाहिए? कर्म सत्ता राजा और काल देवी के तो अनंत पुत्र पुत्रियां है, तो हम सब भी तो उन्हीं के पुत्र पुत्रियां गिने जाते हैं, तो फिर आपको भव्य पुरुष ही क्यों चाहिए? और बहुत सुंदर यहाँ पर सदागम 10 क्वालिटीज के द्वारा भव्य पुरुष की जान पहचान करवाते हैं। जो जो 10 क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है, जो और वही 10 क्वालिटीज ये भव्य पुरुष लेकर के जन्मा हुआ है, जिसके कारण से सदागम को भव्य पुरुष की चाहना सबसे ज्यादा है। जैसे ही ये प्रज्ञा विशाला को मालूम पड़ा कि सदागम के मन के अंदर भव्य पुरुष को लेकर के ही एक इंटरेस्ट बंधा हुआ है, फटाफट भाग करके जाते हैं और वहां पर राजमहल में जो भी उनका नित्य क्रम था वो संभाल लेते हैं। इस टाइम जब पर्षदा चालू थी सदागम की, उस समय उस नगर, उस खंड का जो चक्रवर्ती था, अनुसुंदर चक्रवर्ती उनका नाम आता है, वो बहुत ही बड़े अपने रथ के साथ, अपने सैनिकों के साथ, अश्व और हस्तरत्नों के साथ नगर की शेरियों से गुजर रहा था। जोर से आवाज आती है ड्रम वम वगैरह बजाने की, और एकदम से आवाज वो बीच में जो प्रवचन चल रहा था वहां पर आ जाती है। एकदम से सब लोगों का ध्यान भंग होता है और ये महाभद्रा बाहर देखती है तो ये अनुसुंदर चक्रवर्ती का रथ वहां से जा रहा था और रथ के बीच में ये चक्रवर्ती बैठे हुए थे। आगे सैनिक थे और पीछे उनके प्रजाजनों का काफिला था। ये बहिरंग विश्व की घटना। अंतरंग विश्व के अंदर वो चक्रवर्ती नहीं, लेकिन एक चोर बैठा हुआ था जिसके हाथों में हथकड़ियां लगाई हुई थी। उसको गधे के ऊपर बिठा करके, मुंह काला करवा करके पूरे लोग उसको फांसी तक लेकर के जा रहे थे। घटना एक ही है, अलग अलग घटना नहीं हो रही है, लेकिन एक ही घटना को देखने का नजरिया अलग अलग है। कोई एक पुरुष, वो किसी का पिता भी हो सकता है, किसी का पुत्र भी हो सकता है, किसी का भाई तो किसी का चाचा या मामा भी हो सकता है। तो एकांत में बस ये पुरुष सिर्फ पति ही है ऐसा बोल नहीं पाएंगे। एक एंगल से वो पति है तो एक और एंगल से वो पुत्र भी है। तो पति के जो जो भी रोल्स उसको प्ले करने हैं, एट द सेम टाइम उसको पुत्र के रोल प्ले में भी रहना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो अनुसुंदर चक्रवर्ती भले बाहर की आंखों से देखने में आए तो बहुत बड़ा एक 6 खंड का अधिपति है, उसका एक सुंदर रथ आगे जा रहा है, लेकिन अंतरंग अगर उसकी परिणति देखे तो वो चोर से ज्यादा कुछ भी नहीं। चोर यानी कि वो इंसान जिसने खुद की संपत्ति जो नहीं थी उसको खुद का माना, इज इक्वल टू चोर। जो संपत्ति आत्मा की नहीं है, वो संपत्ति मेरी है ऐसी भ्रमणा रखना, ऐसा आभास रखना, इज इक्वल टू चोर। अनुसुंदर चक्रवर्ती, उसके पास जो हस्तरत्न, जो अश्व थे, सैनिकों का काफिला था, 64,000 रानियां थी, 56 करोड़ सोना मोहर थे, ये सब भौतिक चीज जो उसके आत्मा की नहीं थी उसको वो अपना मानता था। इस कारण से परिणति के लेवल पर वो चोर ऐसा उसको पात्र दिया गया था। और धीमे 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 करके उसको
फंदे तक वो रथ लेकर के जाता है। जैसे ये घटना महाभद्रा साध्वी जी भगवंत देखती है, उनको एकदम करुणा उत्पन्न हो जाती है अपने मन के अंदर। तुरंत वहां पर रास्ते के बीचों बीच जाकर के अनुसुंदर चक्रवर्ती का रथ, वो चोर को जो गधे के ऊपर बिठा करके फांसी तक लेकर के जा रहे थे, उसको वहीं का वहीं स्टॉप किया जाता है। और एकदम से वो जो चोर अनुसुंदर चक्रवर्ती, उसकी नजर उद्यान के अंदर बैठे हुए समंत भद्राचार्य के ऊपर गिरती है। और देखने से एकदम से उनको जाति स्मरण ज्ञान प्रकट होता है। और कैसे भी करके जो सैनिकों का काफिला था उससे बच बचा करके भी भाग करके वो परशदा में एंट्री ले लेते हैं। जब तक ये सैनिकों को मालूम पड़ा कि चोर छूट करके भाग चुका है, तब तक देरी हो चुकी थी। फुल स्पीड में चोर आगे भाग रहा है, उसको घेरे हुए सैनिक भी पीछे पीछे उसका फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बार ये समंत भद्राचार्य की परिषदा में आने के बाद चोर उसके पकड़ नहीं पाते। चोर जानता है कि यहाँ पर जो सदागम बैठा हुआ है, ये सदागम के ऊपर तो हमारे कर्म परिणाम राजा की सत्ता भी नहीं चलती, तो मैं तो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो वो शांति से पेशेंटली साइड लाइन में वेट करता है ये सेनापति, कि जैसे ही वो चोर उनकी परिषदा से बाहर निकल करके आएगा, मैं उसको पकड़ लूंगा। जैसे ही जीव सदगुरु भगवंत के योग से बाहर निकलता है, संसार की अलग अलग विपदा उसको पकड़ लेती है। जब तक अपन स्वाध्याय के अंदर हो या गुरु भगवंत के सानिध्य के अंदर हो ना, ज्यादातर ये क्रोध मान माया लोभ या राग या द्वेष ज्यादातर सताता नहीं, मेजरली स्पीक। लेकिन जैसे ही वो पर्षदा से हम बाहर आ जाते हैं, वापिस काम पर धंधे पर या घर के किसी ना किसी संसारिक कार्य में अगर हम लग जाते हैं, तो उस समय अपने को वापिस ये सारे की सारी चीजें पकड़ लेती है। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष 18 पापस जितने भी है, उस समय अपन को पकड़ लेते हैं। इसी तत्व का रूपांतर इस घटना के अंदर कराया हुआ है कि चोर जितनी देर तक सदागम की पर्षदा में रहेगा, तब तक सेनापति उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे ही सदागम की पर्षदा से बाहर आ जाएगा, सेनापति उसको पकड़ लेंगे। वहां पर ये चोर सबके सामने सदागम के साक्षी रखते हुए अपने पूर्व जन्मों की कथा शुरू करता है। बिकॉज जाति स्मरण ज्ञान हो चुका है ये अनुसुंदर चक्रवर्ती इज इक्वल टू चोर इनको। और ये बताना चाहते हैं चोर पूरी परिषदा को कि यहाँ पर बैठे हुए सदागम जो है आचार्य समंत भद्राचार्य, उनकी महिमा कितनी है। और सबसे पहले उनका जो भव हुआ था, वहां से वो अपना स्टार्टिंग करते हैं। ये भले पूर्व भव की बात चोर अपनी नजरिए से कह रहे हैं, लेकिन ये पूर्व भव हम सबका एक ही है, सेम टू सेम चल रहा है। जो पूर्व भव की बातें चोर खुद के लिए कर रहे हैं, वो ही पूर्व भव मेरा आपका हम सबका हुआ है। असम व्यवहारपुर नगर से शुरुआत हुई थी, यानी कि निगोद की नगरी से हम सब की शुरुआत हुई थी। वहां पर हम सब अव्यवहार राशि के निगोद जीव की तरह रहते थे, और वहां से कुछ हमारा पुण्योदय जागा या फिर काल चक्र हमारा बदला, और हम सब वहां से बाहर निगोद से बाहर निकले। तो ये अनुसुंदर चक्रवर्ती अपनी कथा कहता है कि मैं भी असम व्यवहारपुर नाम के नगर के अंदर रहता था, जहां पर बहुत बड़े बड़े गोलक थे। जो आज के जमाने में जो गोल गुम्बस टाइप, वो बड़ा सा एक महल टाइप अपन उपमा ले सकते हैं। ऐसे असंख्य महल वो असम व्यवहारपुर नगर के अंदर थे। और एक महल के अंदर असंख्य रूम्स थे, एक रूम के अंदर असंख्य शरीर थे, एक शरीर के अंदर अनंत हम सब साथ में रहते थे। ऐसा एक नगर जिसका नाम आता है असम व्यवहारपुर नगर, और वहां पर मैं रहता था। ये अनुसुंदर चक्रवर्ती यानी कि जो चोर है, वो फर्स्ट पर्सन में खुद की बात करता है। तो एक दिन वहां पर असम व्यवहारपुर नगर के जो संचालक, जो उसके गवर्नर है, ऐसे दो व्यक्ति, तीव्र मोह और अत्यंत अबोध, ये दोनों जने वो पूरे के पूरे नगर का संचालन करते हैं। ये भी इनका खुद का कोई बल नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर कर्म परिणाम राजा बैठा हुआ है। वो राजा जिस प्रकार का आदेश देता है, उस प्रकार का वर्तन ये तीव्र मोह और अत्यंत अबोध करते हैं।
अभी एक दिन क्या हुआ ना, ये चोर अपनी फर्स्ट पर्सन में कहता है कि मैं बहुत सारे अपने अनंत फ्रेंड्स के साथ एक ही शरीर के अंदर रह रहा था, एक गुंबद के अंदर, और वहां पर एक दिन कर्म परिणाम राजा का एक दूत आया, और दूत ने आकर के तीव्र मोह और अत्यंत अबोध से मिला और उनको कहा कि राजा ने तुरंत कुछ जीवों को आपके नगर से बाहर मंगवाया हुआ है। भी तीव्र मोह और अत्यंत अबोध तो एकदम खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे राजा ने हमको याद किया, लेकिन फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही 2-5 मिनट तक वो विलन वाली हंसी चली, वो दूत ने पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आपको देना है कि नहीं देने का है? और ये तीव्र मोह और अत्यंत अबोध बोलते कि हमको देना तो है, हमारे राजा है, उनको ना बोलने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, लेकिन हमारी दुविधा कुछ अलग है। हमारे पास अनंत जीवों का स्टॉक गोडाउन पड़ा हुआ है, इसमें से कौन से जीव आपको दूं? तू सोचता है क्या पागल सी बात है, क्या समझ में नहीं आ रहा? और तीव्र मोह और अत्यंत अबोध वो दूध को लेकर के एक एक अलग अलग गुंबज में जाते हैं, और एक एक गुंबज के अंदर कितने कितने कमरे हैं, वो सारे के सारे कमरे ये दूध को दिखाते हैं। अभी तो शुरुआत ही हुई थी, और इतने में तो दूध थक गया कि बस 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 अभी आगे और नहीं देखना, आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया। अपन एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने पूरे के पूरे शहर के अंदर जितने भी गुंबज है, हर जगह पर एक रेडियो मैसेज पास ऑन कर दो कि जिन जिन जीवों को इस नगर से बाहर जाना हो वो अपना नाम लिखा देवे। जो जो जीव रेडी हो जाते हैं उनको मैं मेरे साथ लेकर के चला जाऊंगा। वापिस से ये दोनों हंसना शुरू कर देते हैं कि इन जीवों ने कभी भी इस नगर के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, तो फिर कोई रेडी क्यों होगा? आज अगर कोई इंसान गांव के अंदर रहता है, उसको बोलने में है कि भाई चल मुंबई चल, मुंबई में तेरा मस्त काम का सेटिंग हो जाएगा, तेरी जीवन एकदम टिप टॉप हो जाएगा, तो शायद वो जो गांव वाला जो इंसान है वो रेडी हो जाए शायद। लेकिन अगर गांव वाले इंसान ने मुंबई का नाम सुना ही नहीं, मुंबई क्या है मालूम नहीं, महानगर क्या होता है कोई आइडिया नहीं है, उसने जीवन से का शुरुआत से लेकर के अभी तक सिर्फ अपना खुद का गांव ही देखा हुआ है और उसी को सर्वस्व मानता हो, उस इंसान को बाहर लेकर के जाने के लिए बहुत ज्यादा पुश प्रोत्साहन करना पड़ेगा। वही लॉजिक यहाँ पर तीव्र मोह और ये अत्यंत अबोध अपनाते हैं कि कितना भी डंडोरा पीटेंगे ना, कोई जीव आने को रेडी तो नहीं होंगे, बिकॉज ये जीवों ने इस नगर के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। इन जीवों के लिए ये नगर ही उनका पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा विश्व है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? ये तीनों जने बैठ करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करते हैं। कर्म परिणाम राजा का दूत आया हुआ है, तीव्र मोह और अत्यंत अबोध, ये तीनों जने बैठ करके सोचते हैं कि आखिरकार करना क्या। और उस समय ये चोर कहता है कि मेरी एक पत्नी भी थी, जिस पत्नी का नाम था भवितव्यता, और ये पत्नी ऐसी थी जो खुद की मनमानी करती थी। उसका मैं अकेला पति नहीं था, उसके तो बहुत सारे अलग अलग पति थे, लेकिन इतनी स्वच्छंद थी, इतनी एक सेल्फ गवर्नड ये पत्नी थी कि उसके ऊपर किसी की भी आज्ञा नहीं चलती। कभी कभार ना कर्म परिणाम राजा भी वेट करता कि भाई इस इंसान का ये पर्याय पूरा हो जाने दो, उसके बाद मैं उसका कर्म का उदय चेंज करूंगा। लेकिन भवितव्यता ऐसी पत्नी थी जो किसी के लिए वेट ही नहीं करती थी, जब उसका मन चले तब वो चीजें करती थी। सामने वाले की घटना पूरी हो या न हो, उससे भवितव्यता नाम की पत्नी को कोई लेना देना था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर मुझे किसी के साथ बात करनी हो, वो इंसान अगर किसी और के साथ बातचीत कर रहा हुआ होगा, तो मैं साधारण से 2-5 मिनट वेट करूंगा कि उन दोनों का बातचीत पूरा हो जाए, फिर मैं जाकर के उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहूं। ये कर्म परिणाम राजा। लेकिन भवितव्यता एक ऐसी पत्नी है कि सामने वाला बातचीत करता हो या कुछ भी करता हो, अगर अगर भवितव्यता को जाकर के कोई भी काम करना है तो किसी के लिए वेट नहीं करती। ऐसी उसकी एक खूबी है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये 5 घड़ियों का एक रूपक बीच में लेकर के आती है सिद्धशिखनी गुरु भगवंत। किसी भी घटना को, हमारा निगोद से बाहर आने का हो, हमारे यहाँ पर जन्म लेने का हो, हमारा रोज पूजा करने जाने का हो, धंधे के अंदर हमारा प्रॉफिट बनने का हो,
या धंधा हमारा बढ़ाने का हो, जीवन के अंदर किसी भी समय किसी भी घटना घटित होने के पीछे 5 कारण होते हैं। आज हम ये स्वाध्याय भी कर रहे हैं, उसके पीछे भी 5 कारण है। हमने इतने दिन तक स्वाध्याय नहीं किया हुआ था, उसके पीछे भी यही 5 कारण है। कल हम स्वाध्याय करेंगे या नहीं करेंगे, उसके पीछे भी यही 5 कारण होंगे। कल सुबह मैं काम धंधे पर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, उसके पीछे भी यही 5 कारण होंगे। और मेरा मोक्ष होगा या नहीं होगा या कब होगा, उसके पीछे भी यही 5 कारण रहेंगे। तो पूरे के पूरे जीवन के अंदर किसी भी घटना को घटित होने के पीछे ये 5 कारण होते हैं। काल, भवितव्यता, कर्म, स्वभाव और पुरुषार्थ। इसको ना थोड़ा सा समझना ट्रिकी है, बिकॉज बहुत सारे टाइम ना इसके जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत नियर बाय वाले हैं। भवितव्यता और काल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत, भेद रेखा बहुत पतली है। अगर ध्यान से इसको अपन समझे नहीं तो शायद अपने को वो भेद रेखा समझ में न आए। कर्म और स्वभाव, इन दोनों के बीच की भी रेखा बहुत पतली है। फॉर एग्जाम्पल, अपन दोपहर को गर्मी के अंदर खड़े हैं, रास्ते के अंदर खड़े हैं। अप्रैल मई का महीना चल रहा है, जबरदस्त धूप ऊपर सर के ऊपर है। और हम सब इंडिविजुअली, मैं रास्ते पर खड़ा हूं। जबरदस्त धूप लग रही है। काल, समय, क्योंकि दोपहर का समय है इसलिए धूप लगनी है। कर्म, शायद मेरा अशाता वेदनीय कर्म का उदय था, इसके कारण से वो धूप की गर्मी से मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है। स्वभाव, मेरा स्वभाव ही है कि दोपहर को धूप के नीचे जाकर के खड़ा रहना। पुरुषार्थ, आज मैंने स्वयं प्लानिंग करके यहाँ पर आकर के मैं खड़ा हुआ। भवितव्यता, शायद यहाँ पर खड़ा होना वो मेरी किस्मत होगी। एक ही घटना को 5 अलग अलग एंगल से अपन देख सकते हैं। जैसे ही वो जो धूप में मैं खड़ा था, बहुत गर्मी लग रही थी, मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा था, मैं चल करके किसी पेड़ के नीचे जाकर के खड़ा रहा। मैंने पुरुषार्थ किया, पहला छाव में जाने का। मेरा शायद शातावेदनीय कर्म का उदय हुआ होगा, जिसके कारण मुझे पेड़ की छाव मिली। मेरा स्वभाव था कि मैं कंफर्टेबल जगह पर जाऊं, पेड़ नहीं तो किसी ना किसी शेड, मकान की छाव के नीचे जाकर के खड़ा रहना धूप के अंदर, वो मेरा स्वभाव था। भवितव्यता, शायद नियति यही चाहती होगी, नसीब में यही लिखा हुआ होगा कि मुझे ये छाव मिले। काल, इस समय जब धूप मुझे लग रही थी, तब समय ने सेटिंग करके दिया कि बाजू में ही मुझे पेड़ मिल गया। अगर पेड़ न होता या रेगिस्तान होता तो शायद लंबे लंबे समय तक मैं चलता रहता, लेकिन फिर भी छाव मुझे मिलती नहीं। तो एक ही घटना को, ये तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल था, हमारे जीवन में कोई भी छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, किसी भी घटना को ये 5 लेंसेज के द्वारा अपन देख सकते हैं। भी ऐसा करने के अंदर ना बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बाहर आ जाते हैं। ये 5 चीजों में से किसी भी एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा झुकाव रखना और बाकी चीजों को गौण करना इज इक्वल टू मिथ्यात्व। फॉर एग्जाम्पल, भवितव्यता। किसी ना किसी केवल ज्ञानी भगवंत ने मेरा, आपका, हम सब का कब मोक्ष होने वाला है वो तो देखा हुआ होगा। अनंत सिद्ध हो चुके हैं। तो किसी ना किसी सिद्ध भगवंत के केवल ज्ञान के उपयोग के अंदर हमारा भव परंपरा का अंत कब आता है, उन्होंने वो देखा हुआ होगा। एकदम सिंपल बात। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अभी इस समय जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, किसी ना किसी सिद्ध परमात्मा का केवल ज्ञान का उपयोग हम में से किसी ना किसी एक या दो या सबके सब
का अंत कब आएगा उसकी तरफ गया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते कि मेरा 100 भव के बाद मोक्ष या केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसा उन्होंने देखा केवल ज्ञान के अंदर, बराबर। यानी कि 100 भव के बाद मुझे मोक्ष मिलने वाला है, ये मेरी भवितव्यता। अभी केवल ज्ञानी परमात्मा ने देखा हुआ, भगवंत ने देखा हुआ है, तो इसके अंदर तो कोई चेंज आना पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं बहुत ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ करता रहता हूं कि नहीं बस मुझे तो बस 2-4 भव के अंदर ही मोक्ष में जाना है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, मैं ये करूंगा, दीक्षा ले लूंगा, तपश्चर्या में आगे बढ़ जाऊंगा, शत्रुंजय तीर्थाधिराज की इतनी यात्राएं करूंगा, ये तप वो तप वगैरह करके मुझे 7-8 भव के अंदर तो मोक्ष चाहिए ही चाहिए, ऐसी मैं तीव्र झंखना रखूं, तीव्र पुरुषार्थ करूं, तो एक एंगल से देखा जाए तो सिद्ध भगवंत ने जो देखा हुआ है उसके विरुद्ध की दिशा में पकड़ रहा हूं। उन्होंने देखा हुआ है कि 100 भव के बाद ही मेरा मोक्ष होने वाला है। मैं कितना भी उछलूं या कूदूं या मैं रोऊं या मैं जमीन के ऊपर सर पटकूं, फिर भी 100 भव से एक भव ज्यादा या एक भव कम भी मेरा होने वाला है ही नहीं, ये मेरी भवितव्यता है। ऐसी हम सबकी भवितव्यता कुछ ना कुछ होगी, किसी का 100, किसी का 1000, किसी का लाख, अभी अपने को वो मालूम नहीं है, लेकिन किसी ना लेकिन हर एक जने की भवितव्यता होगी तो सही, ये बात ना की। तो अगर मैं मानता हूं कि मेरे 100 भव के बाद मोक्ष होने वाला है, तो फिर अभी पुरुषार्थ करना ही क्यों? वे केवल ज्ञानी भगवंतों ने देखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हो ही जाएगा। आखिर उनके केवल ज्ञान में देखा हुआ कभी भी मिथ्या होने वाला नहीं है। फिर मैं पुरुषार्थ कम करूं, ज्यादा करूं या बिल्कुल भी ना करूं, मेरा मोक्ष तो हो ही जाएगा। ये भवितव्यता नाम का जो नय है, वो नय हमको ये सिखाता है। नय यानी कि हर एक चीज को देखने का एंगल। मुख्यत्व दो ही नय आते हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार का नय। तो निश्चय नय के अंदर ये भवितव्यता नाम का नय आता है, जो हमको सिखाता है कि सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है, पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग होकर के बैठी हुई है। हमारा कब निगोद से बाहर आने का अवसर होगा, हमको कब मनुष्य जन्म मिलेगा, हमको कब दीक्षा के भाव जन्मेंगे, हमको कब सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, हमको कब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये सब कुछ फिक्स है। इस मैच फिक्सिंग के अंदर मेरी या आपकी किसी की कोई ताकत नहीं कि हम एक भी घटना को चेंज कर सके। फिर खाली फुकट में पुरुषार्थ क्यों करना? किसी भी एक नए को, किसी भी एक चीज को अगर हम पकड़ लेते एकांत में कि बस यही है, और बाकी हर एक चीज को गौण कर देते हैं, इज इक्वल टू मिथ्यात्व। हमने ना सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की बहुत अलग 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 डेफिनेशंस देखी है पिछले 1.5-2 सालों के अंदर। उसमें आज ये एक नई डेफिनेशन, किसी भी नए को, किसी भी चीज को एकांत में पकड़ना इज इक्वल टू मिथ्यात्व। वो सही है, ये भवितव्यता या फिर ये नए निश्चय नए जो है वो गलत है ऐसा नहीं है, वो सही है, लेकिन सिर्फ उसी को पकड़ा और बाकी हर एक चीज को छोड़ दिया। मुझे पुरुषार्थ ही नहीं करना, मेरा स्वभाव कैसा भी होगा चलेगा, मेरे को तो भवितव्यता के हिसाब से 100 भव या लाख या करोड़ भव के अंदर मोक्ष मिलने वाला है, मेरा काम तो हो चुका। एक ही चीज को पकड़ करके रखना, बाकी चीजों को गौण कर देना इज इक्वल टू मिथ्यात्व। संसार के अंदर मैं भागता जाऊं कोई भी न्याय को, कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स को, लॉ को, मानवता को देखे बिना मैं बस पुरुषार्थ करता रहूं पैसों के पीछे। मैं न भवितव्यता को देखूं, न कर्म को, न स्वभाव को, और पागल की तरह पुरुषार्थ करके मेरा संसार को आगे बढ़ाऊं, पैसे कमाते रहूं, और मेरा सोच भी यही हो, तो मैं मिथ्यात्व। शायद थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा। हमने लास्ट क्लास भी हमारा इसी पॉइंट पर पॉज किया हुआ था, ये 5 चीजों के ऊपर। अभी एक एक बार में बोलते हैं कि भाई ये अगर इसको पकड़ लिया एकांत के अंदर तो मिथ्यात्व, अगर इसको नहीं माना तो भी मिथ्यात्व। तो एग्जैक्टली में मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच का भेद कैसे करना, हमने ना अभी 5 अलग 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 घड़ी रखी हुई है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। अगर देखेंगे ना तो पांचों के अंदर टाइम अलग अलग है, एक ही टाइम नहीं है। एक में 12:08 है, एक में 12:30 है, एक में 9, एक में 10:10 और एक में 3 बजे। शर्त इतनी है कि जब हर एक घड़ी के अंदर 12 बजेंगे ना, तब मेरा मोक्ष होगा।
सबको अपनी अपनी कल्पना करनी। पांचों की पांच घड़ी के अंदर जब 12 बजेंगे तब मेरा मोक्ष होगा। रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, पांचों घड़ियों के अंदर एक साथ ही 12 बजने वाले हैं। सब अलग अलग टाइम अभी दिखा रही है, बिकॉज सबकी स्पीड भी अलग अलग है। दैट डजेंट मैटर, भले यहाँ पर 12:08, यहाँ पर 12:30, वहां पर 9 बजे हुए हैं, लेकिन जब मोक्ष में जाने का समय, यानी कि जब 12 बजने को आएंगे ना, उस समय हर एक घड़ी के अंदर एक साथ 12 बजेंगे। तो तीसरा, मैं सिर्फ एक ही घड़ी को चेंज कर पाऊंगा। हमारे पास घड़ी होती है तो कभी कभार जब बैटरी उसकी पूरी हो जाती है तो नई बैटरी डाल करके अपन उसका टाइम को एडजस्ट करते हैं। तो वो टाइम को जो एडजस्ट करने की जो प्रक्रिया है वो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं कर सकता हूं, लेकिन शर्त इतनी, मैं एक ही घड़ी की सुई को चेंज कर पाऊंगा। और वो घड़ी की सुई नाम का जो घड़ी को मैं चेंज कर पाऊंगा, वो घड़ी का नाम है पुरुषार्थ नाम की घड़ी। तो ये पुरुषार्थ नाम की घड़ी के अंदर 3 बजे हुए हैं। मैं उसको चेंज करूं, चेंज करूं, चेंज करूं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11:30, पौने 12 बजेगा। पौने 12 बजे तक भी बाकी चार घड़ियों के अंदर कोई रैंडम टाइम चल रहा हुआ होगा। 11:56, 11:57, 11:58, 11:59 तक मैं मेरे पुरुषार्थ वाली घड़ी को लेकर के आऊंगा। तब तक भी बाकी की घड़ियों के अंदर अलग अलग रैंडम टाइम चल रहा हुआ होगा। लेकिन जिस समय, जिस करेक्ट वो स्प्लिट सेकेंड में मैं मेरी पुरुषार्थ नाम की घड़ी पे 12 लेकर के आऊंगा, ऑटोमेटिकली बाकी की चार घड़ियों के अंदर भी 12 बज ही जाएंगे, बिकॉज रूल नंबर टू, 12 हर एक घड़ी में एक साथ ही बजेंगे। इसीलिए धर्म की जब बात आती है ना, तब हमारे पास स्वभाव या कर्म या भवितव्यता या काल, ये चार घड़ियों में से किसी का भी कंट्रोल अभी मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ नाम की घड़ी का कंट्रोल पड़ा हुआ है। और ये घड़ी बाकी चारों की चार घड़ियों के साथ सिंक्रनाइज्ड है। तो मैं भवितव्यता को शायद बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने पुरुषार्थ को बदल दिया तो ऑटोमेटिकली भवितव्यता उसकी स्पीड मैच करेगी, या वो स्पीड में लेकर के आना ही भवितव्यता होगा। ये पांच न ये पांच कारण किसी भी घटना को हमारे संसार में घटित होने के पीछे का बहुत मेन रीजन। अभी ना इसको लेकर के जो हमने आज मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की बात की, उसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं आज। लगभग 10 मिनट का समय हमें हमारे पास पड़ा हुआ है। अब तक ना हमने जो अलग अलग डेफिनेशंस करी सम्यक्त्व की, उसको एक बार अपन रिपीट करते हैं और उसमें ये एक नई डेफिनेशन को, जो सारी की सारी डेफिनेशंस को कंबाइन करे, ऐसी डेफिनेशन को आज हम देखेंगे। सम्यक, तो सबसे पहला, जो जैसा है उसको वैसा देखना इज इक्वल टू सम्यक्त्व। सम्यक्त्व बोलो, समकित बोलो या सम्यक दर्शन बोलो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। और यहाँ पर जो डेफिनेशन बोलने में आएगी वो सम्यक्त्व की होगी। इसको, इसका विरोधाभासी इज इक्वल टू मिथ्यात्व, वो समझ लेना। यानी कि जिसको जो जैसा है उसको वैसा देखना इज इक्वल टू सम्यक्त्व, जो जैसा नहीं है उसको वैसा देखना इज इक्वल टू मिथ्यात्व। एकदम सिंपल। पहला। दूसरा, किसी भी चीज को परमात्मा के 9 तत्वों के साथ संलग्न करवाना इज इक्वल टू सम्यक्त्व। अगर मैं किसी के ऊपर क्रोध हो जाता है, मुझे, मेरा शायद एम्प्लॉय हो, कुछ गलती उससे हो गई, मेरा एकदम बॉयलर फट गया, मैंने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, उस समय मुझे ये फील होना कि सामने वाला जो है वो जीव तत्व है, और जीव तत्व ने किसी एक पुद्गल पैसा का लॉस करवाया हुआ है। मैं अजीव तत्व के नाश के कारण से जीव तत्व की संवेदना को मैं नहीं दुभा सकता, बिकॉज जीव हमेशा अजीव के कंपैरिजन में ऊपर आएगा। पैसा भले लॉस करवाया एम्प्लॉय ने, लेकिन पैसा अजीव था, एम्प्लॉय जीव है। अजीव मेरे हाथ से गया, इसके कारण से मैं जीव को दुभा नहीं सकता। तो किसी भी घटना के अंदर परमात्मा के 9 तत्वों में से कर्म, बंध हो, मोक्ष हो, संवर, आश्रय, जीव अजीव वगैरह, पाप पुण्य, किसी भी 1, 2, 3, 4 तत्वों के साथ उसको संलग्न करवा करके देखना इज इक्वल टू सम्यक्त्व। तीसरा,
हमेशा वर्तमान समय के अंदर रहना, 1 घंटा आगे या 1 घंटा पीछे नहीं रहना। हम ज्यादातर अगर अपना खुद का भी अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें ना, बहुत रेयरली हम प्रेजेंट में होते हैं, या तो भूतकाल की किसी ना किसी घटना को लेकर के हम द्वेष कर रहे हुए होंगे, या भविष्य काल में होने वाली घटना से चिंतित हम अभी हो जाएंगे। तो ये भी सम्यक्त्व का लक्षण है, हमेशा वर्तमान के अंदर रहना इज इक्वल टू सम्यक्त्व। आज इस परिप्रेक्ष्य में ना एक चौथी डेफिनेशन उसको समझना है। हमारा जैन धर्म, जैन शासन अनेकांतवाद, स्यादवाद के पाए पर टिका हुआ है। अनेकांतवाद यानी कि किसी भी घटना के अंदर हर एक पात्र सही भी हो सकता है, हर एक पात्र गलत भी हो सकता है। अगर मैंने किसी का सर धड़ से अलग किया, मैं सही भी हूं, मैं गलत भी हूं, प्रोवाइडेड कि मेरा आशय कैसा है। किसी भी चीज को एकांत में पकड़ करके उसके ऊपर विचार करना इज इक्वल टू मिथ्यात्व। अनेकांतवाद के साथ विचार करना इज इक्वल टू सम्यक्त्व। कैसे सम्यक्त्व को आप समझते हैं ये चौथी डेफिनेशन के द्वारा। हमेशा ना हमने भी जब सम्यक्त्व का यहाँ पर स्वाध्याय साथ में हुआ था, तब सम्यक्त्व के 5 लक्षण, 5 गुण, 5 दोष, 5 भूषण की बात हुई। बहुत मेनो शंका, आकांक्षा, वितिकिच्छा, मिथ्यात्वियों का संस्तव और मिथ्यात्व की प्रशंसा, ये 5 चीजों के बारे में बात आती है। जो दर्शनाचार के जो अतिचार है, निसंकीय, निकंकीय, निमित्तिकिच्छा, अमूढ़, उवबुह, थिरीकरणे, वच्छल, पभावणे, 8 प्रकार की जो दर्शनाचार के अतिचार लगते हैं, उसी के इर्द गिर्द ये सम्यक्त्व की डेफिनेशन घूमती है। यानी कि परमात्मा के वचनों के ऊपर शंका होना, परमात्मा के द्वारा बताई गई क्रिया का जो फल है उसके ऊपर संदेह करना, ये सब अलग 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 बातें, ये सब कुछ ना व्यवहारिक सम्यक्त्व नाम का टॉपिक को हम 2 एंगल से देख सकते हैं, एक व्यवहारिक नय और एक निश्चय नय। व्यवहारिक नय में बाहर की चीजें आएगी हमेशा, निश्चय नय के अंदर हमेशा अंतर की चीज आएगी। सम्यक्त्व नाम का अगर अपन टॉपिक ले ले तो बाहर की घटना से मैंने किसी और धर्म को माना, किसी और धर्म गुरु की प्रशंसा की, अगर मैंने धर्म के फल के ऊपर शंका की, बाहर की घटनाएं हो रही है। मैंने अगर उपवास का तप किया तो क्या मुझे एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का नरक कायुष्य का मेरी निर्जरा हो जाएगी, ऐसा फल बताया गया अगर है तो मुझे उसके ऊपर शंका होना, ये सब बाहर की घटना। ये व्यवहारिक सम्यक्त्व है। अगर इसमें हम थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी को लेकर के आ जाएंगे कि हाँ परमात्मा के वचनों के ऊपर मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है, फल के ऊपर संदेह नहीं करना है, वगैरह वगैरह, तो व्यवहारिक सम्यक्त्व में मैं क्लियर हो गया। एक और उसकी बाजू आती है निश्चय नहीं का सम्यक्त्व। निश्चय नहीं बताता है जो समकीती जीव है वो कभी भी प्रश्न नहीं करेगा कि मैं समकीती हूं या नहीं। सम्यक्त्व या समकित प्राप्त करना वो कोई घटना नहीं है, वो सहज स्वभाव है। जब कोई भी जीव, कोई भी इंसान स्वभाव से बाहर जाता है तब वो घटना बनती है। कुत्ते भौंकते हैं, अभी कुत्ता भौंकता है रास्ते के ऊपर तो वो कोई घटना नहीं है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन 2 कुत्ते मिल करके आराम से बैठ करके बैठे हुए कोई भी घटना, कोई भी भाव भाव न करते हो, वो घटना है। दूध गैस के ऊपर रखते हैं और दूध का उबला आना वो सहज है। दूध रखा गैस के ऊपर, आधा घंटा हो गया फिर भी उबला नहीं आया, वो घटना है। सुबह 6, सवा 6, 6:30 बजे सूर्य उगता ही है, वो घटना नहीं है। लेकिन सुबह के 8 बज गए, 9 बज गए फिर भी सूर्य नहीं उगा, ये घटना है। सम्यक्त्व ऑलरेडी हमारा स्वभाव है, जो जब हम स्वभाव से बाहर जाते हैं वो घटना कहलाती है, और उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। सम्यक्त्व तो हमारा बाय डिफॉल्ट स्टेज है।
कोई आदमी बार बार अगर किसी से पूछता हो कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं एबनॉर्मल हूँ, मैं नॉर्मल हूँ या एबनॉर्मल हूँ, मैं नॉर्मल हूँ या एबनॉर्मल हूँ, अगर वे बार बार ऐसा प्रश्न करे ना, तो एक बात तो पक्की है कि भाई वो भाई नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज नॉर्मल व्यक्ति कभी भी बाहर जाकर के पूछता नहीं फिरेगा कि भाई मैं नॉर्मल हूँ या एबनॉर्मल हूँ। जब तक मुझे मेरे अंतर आत्मा के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तब तक मैं निश्चय नय से समकीति नहीं। व्यवहार नय से जो निसंख्य निकंख्य नैमित्तिक इच्छा वगैरह आता है, सेम वो की वही थिंग निश्चय नय के अंदर भी आती है, लेकिन इसमें आत्मा केंद्र में रहेगा। जब तक मुझे मेरे आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, जब तक मुझे मेरे आत्मा के ऊपर निशंकपणा का पर्याय नहीं आ जाता है, तब तक मैं समकीति नहीं। जिस दिन मैंने विश्वास कर लिया खुद के ऊपर कि भाई मुझे सम्यक्त्व आ चुका है, उस दिन निश्चय नय से मैं समकीति। थोड़ा आज ना वो हाई लेवल का होगा, लेकिन ग्रास करने का अपन प्रयत्न करते हैं। एक महात्मा ने बहुत सुंदर प्रेक्षा करी हुई थी कि जब हम सब केवल ज्ञानी बनेंगे, जब हमारा केवल ज्ञान को उपयोग होगा, और जब हम खुद हमारा पूर्व के भाव देखते रहेंगे ना, हमको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। हमारे पास सम्यक्त्व तो कब का आ चुका था, हमारे पास सम्यक्त्व कब का आ चुका था, लेकिन हमको उसके ऊपर श्रद्धा नहीं हुई थी। जब जीव को खुद के आत्मा के ऊपर श्रद्धा होती है, उस दिन निश्चय नय से उसने सम्यक्त्व को प्राप्त किया ऐसा कह पाएंगे। बाकी अभी भी हम सबके अंदर सम्यक्त्व पड़ा हुआ है। तो प्रश्न की वो जो बात होती है कि ग्रंथि वेद का समय आएगा, पुनर्बंधक का समय आएगा, उसके बाद सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, ये सब व्यवहार की बातें। सम्यक्त्व हमारे अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक हमको हमारे आत्मा आत्मा की शक्तियों के ऊपर शंका आती रहती है, तब तक हमारे अंदर सम्यक्त्व होने के बावजूद भी निश्चय नय से हम समकीति नहीं। जिस दिन जिस समय हमने अपने आप के लिए ये तय कर दिया कि भाई मैं समकीति, उस दिन से निश्चय नय से हम सम्यक्त्व हो गए, और उस क्षण से हम सबका अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर प्रवेश हो जाएगा। हम सबका मोक्ष इसीलिए नहीं हो रहा बिकॉज हमारे अंदर मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है ही नहीं। जिस दिन हमारा मोक्ष होगा, जिस दिन हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस दिन में और आज के दिन में फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस समय हमारी इच्छा अदम्य होगी, अभी हमारी इच्छा कम है। आज अभी इस क्षण भी हमारा आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन हमारी वो इच्छा ही नहीं। ये थोड़ा शायद हैवी होगा, अपन आज से थोड़ा पॉज रखते हैं इसके ऊपर। ये निश्चय नहीं का जो सम्यक्त्व है, व्यवहार नहीं का जो सम्यक्त्व है, इसको और भी डिटेल में अपन जानेंगे। ये तो अपने पास बहुत लंबा समय बाकी है उम्मीद बहुप्रपंच कथा के अंदर, और इस कथा के माध्यम से शायद ऐसे ऐसे एंगल्स गुरु भगवंत के शब्दों के द्वारा हमको प्राप्त होंगे कि हमको लगेगा कि भाई शायद अब तक तो हम जो कर रहे थे वो तो कुछ आत्मा का था ही नहीं, वो तो सिर्फ हम बाहर ही एक शो बिजनेस के अंदर थे। एक्चुअल में जो मोक्ष प्राप्ति की तरफ हमको कदम बढ़ाना है, वो ये उम्मीदी भव प्रपंच कथा के स्वाध्याय के बाद ही हमारा शुरू होगा। ये 5 कारण किसी भी घटना के पीछे का, और निश्चय नय का सम्यक्त्व और व्यवहार नय का सम्यक्त्व, इसको और भी विस्तार से हम कल देखने का प्रयत्न करेंगे। इसको यहाँ तक जो हमारा रिकैप हुआ, रिकैप मैंने फटाफट में ले लिया हुआ था, बीच में बहुत सारे तत्व हमको मिस करने पड़े बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ ये सब कुछ चला हुआ था। इसको आधे पौने घंटे के अंदर हमने समाप्त किया हुआ है। इसको या फिर निश्चय नय का जो सम्यक्त्व है उसको लेकर के अगर कोई भी डाउट हो, आप या तो चैट में लिख सकते हैं या फिर आप हैंड रेस करेंगे तो यहाँ से अनम्यूट भी किया जाएगा। लेकिन आज ये प्रश्नोत्तरी पूरी करने के बाद आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। हम जो वर्तमान में स्वाध्याय का पुरुषार्थ करते हैं, वो भी हमारी भवितव्यता उस प्रकार पुरुषार्थ करने की है, इसीलिए हो रहा है। काल नियति और स्वभाव में क्या डिफरेंस है, देखो बहुत सुंदर।
हमारे यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर जुड़ना, इसके पीछे स्वभाव भी कारण है, कर्म भी कारण है, काल भी कारण है, और भवितव्यता भी कारण है। बोला 5 घड़ी है, और पांचों की पांच ना सिंक्रोनाइज्ड है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। कोई भी घड़ी स्वतंत्रता से नहीं चलती। हर एक घड़ी किसी और घड़ी के साथ उसका इनविजिबल जोड़ान है। तो सिर्फ ये स्वाध्याय का नहीं, जीवन के अंदर किसी भी घटना का घटित होने के पीछे ये पांच में से ही, ये पांचों के पांच ही कारण होते हैं। काल, नियति और स्वभाव में क्या डिफरेंस है, सोचो। काल यानी कि ये समय या काल चक्र, अभी चाहे मैं कितना भी पुरुषार्थ कर लूं, मैं चाहे कितना भी मेरा कर्म का निर्जरा करने का प्रयत्न करूं, लेकिन ये काल ही ऐसा है कि इस काल के अंदर मुझे मोक्ष नहीं ही मिलेगा। 5वां जो चल रहा है, इसमें मैं कितना भी प्रयत्न करूं, कुछ भी मैं करता रहूं, मेरा पूरा का पूरा जीवन में तपश्चर्या के अंदर, ध्यान के अंदर निकाल दूं, लेकिन इस भव में, इस काल के अंदर तो मुझे केवल ज्ञान नहीं ही होने वाला, फुल स्टॉप। ये काल। नियति, नियति यानी कि भवितव्यता, वो दोनों पर्यायवाची शब्द है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करने का। कोई भी युगलिक मरने के बाद देवलोक के अलावा और किसी गति में जा ही नहीं सकता, ऐसा अनस्पोकन रूल है। लेकिन हाल ही के 10 अक्षेरे के अंदर एक अक्षेरा ऐसा भी था कि पूर्व भव के वैर के कारण कोई गंतर देव किसी एक युगलिक के मनुष्य को मार डालते हैं, वो बहुत ज्यादा क्रोध के अंदर मृत्यु हो जाता है, और वो जो युगलिक का जीव था, वो नरक के अंदर उसका जन्म होता है। इसका नाम है नियति। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग नहीं ही होते। वीर परमात्मा को केवल ज्ञान के बाद भी 6 महीने तक खून के दस्त होते रहे। नियति, भवितव्यता, जो होना है वो होकर के ही रहेगा, उसको कोई चीज स्टॉप नहीं कर सकती, उसका नाम नियति या भवितव्यता। स्वभाव, सबसे प्रबल कारण हमको मोक्ष न मिलने के पीछे का इज इक्वल टू हमारा स्वभाव। मेरी इच्छा ही नहीं थी मोक्ष में जाने की, प्रबल इच्छा नहीं थी। मेरा जीव, मेरा आत्मा खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाया कि मुझे सम्यक्त्व मिल चुका है, और ये जाने बिना ही मैं बाहर घूम रहा था, सम्यक्त्व मिले इस खोज के अंदर। मेरा आत्मा का जो स्वभाव, जो गुण है, वो स्वभाव यहाँ पर कारण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई अभव्य जीव है, तो आत्मा का स्वभाव ही अभव्यता का है। वो चाहे कितना भी महाविद्य क्षेत्र के अंदर जन्म हो, अच्छे काल के अंदर जन्म हो, उसका अच्छा पुरुषार्थ भी होता रहे, लेकिन अगर आत्मा का स्वभाव अभव्यता का है, तो अनंत काल चक्र में कभी भी वो जीव को मोक्ष नहीं मिलेगा, बिकॉज आत्मा का स्वभाव अभव्यता वाला है। तो आत्मा के स्वभाव की यहाँ पर बात हो रही है। पुरुषार्थ कलरफुल क्लॉक है, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, ये तो क्या है, गूगल में से जो मिला ना वो डाला हुआ है। बाकी ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था कि उसको कलरफुल रखे और बाकियों को ब्लैक एंड व्हाइट रखे। पुरुषार्थ अपने हाथ में है, बाकी सबके लिए हम कुछ नहीं कर सकते है। सो दैट्स व्हाई, देखो ये ना अपन ऐसा मानते हैं, लेकिन जैसे हमारा थर्ड रूल की बात हुई थी कि हर एक क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है, हम डायरेक्टली भवितव्यता नाम की क्लॉक को बदल नहीं पाएंगे, लेकिन पुरुषार्थ नाम की घड़ी को बदलेंगे तो वो घड़ी का रेपरकशन इफेक्ट भवितव्यता तक पहुंचेगा। और ये टू वे स्ट्रीट है। जैसे पुरुषार्थ से भवितव्यता बदलती है, वैसे ही भवितव्यता के कारण हमारा पुरुषार्थ भी बदलेगा। अनेकांतवाद, अनेकांत यानी कि किसी भी एक चीज के ऊपर कदाग्रह करना इज इक्वल टू अनेक। फॉर एग्जाम्पल, चरित्र यानी कि संयम लेने के बाद ही मोक्ष होगा, ऐसा हमको पढ़ाने में आया हुआ है। विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिना समकित नहीं, समकित बिना चारित्र नहीं, चारित्र बिना मुक्ति नहीं। ऐसा एक स्टेप्स हमको सिखाया गया कि सबसे पहले विनय आएगा, विनय के बाद विद्या, ज्ञान आएगा, ज्ञान के बाद सम्यक्त्व आएगा, सम्यक्त्व के बाद चरित्र आएगा, और चरित्र के बाद मोक्ष आएगा। नॉर्मल कोर्स में ये बराबर है। लेकिन मैं ऐसा कदाग्रह पकड़ लूं कि भाई चरित्र के बिना मोक्ष इम्पॉसिबल है, तो मैं मिथ्या।
स्वयं संबुद्ध और प्रत्येक बुद्ध, ये दो टाइप्स है 15 टाइप्स ऑफ सिद्ध की। सिद्ध बनने की 15 टाइप्स होती है, तो उसमें से दो टाइप्स ऐसी है जिसको कोई आलम्बन के बिना खुद अपने आप ही वो सिद्ध बन जाए। मरुदेवा माता हो या फिर भरत चक्रवर्ती हो, जिनको कोई कोई भी बाहर का कुछ भी चाहिए नहीं, बस खुद ही अंदर अंदर में उनका इतना जबरदस्त परिणति जागृत हो गई कि वो सिद्ध बन गए। उनको न चरित्र का आवश्यकता पड़ी, न सम्यक्त्व मालूम नहीं था या नहीं था, न उनके पास इतना बड़ा ज्ञान कुछ था नहीं, लेकिन ऐसे उनको वो मुक्ति मिल गई, केवल ज्ञान मिल गया। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके रखना इज इक्वल टू एकांतवाद। और एक और बहुत ही सुंदर तत्व जानने को मिला, हमारे शास्त्र के अंदर जितनी भी चीजों की हाँ लिखी हुई है, वो ही चीजों की ना भी लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेपर है ना, तो पेपर का अगर ये फ्रंट है तो ये बैक है। फ्रंट में अगर हाँ है तो बैक में ना है, फ्रंट में ना है तो बैक में हाँ है। हमारे शास्त्र की हर एक चीज इसी रूल को फॉलो करती। फॉर एग्जाम्पल, रात्रि भोजन करने की मनाही है, रात्रि भोजन को यहाँ पर ना, ऐसे हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने बोला हुआ है। लेकिन लेकिन एट द सेम टाइम, जब कोई जीव मुमुक्षु, यानी कि उसकी दीक्षा का मुहूर्त निकल जाता है, वो दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गया है, दीक्षा जैसे वो संयम जीवन की पाल, यानी कि श्रावक या श्राविका की भूमिका में थोड़ा ऊपर आ चुका है, अभी तक दीक्षा ली नहीं है, तो वो मुमुक्षु के टाइम से लेकर के जब तक उसकी दीक्षा नहीं होती, बीच में 11 उसके स्टॉप पे जाके, जिसको श्रावक की 11 प्रतिमा कहते हैं, अलग कॉन्सेप्ट है, बाद में अपन लेंगे, 11 प्रतिमाएं की बात आती है, उसमें पांचवी और छठे स्टेप तक भी मुमुक्षु रात्रि भोजन करे, फिर भी उसको मुमुक्षु ही कहा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपन सब रात को खाना शुरू कर ले, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात यह कि जो जीव संसार से विरक्त हो चुका है, दीक्षा की तरफ आगे अग्रसर हो चुका है, जिसको दीक्षा ही लेनी है, वैसे जीव भी पांचवे और छठे प्रतिमा तक रात्रि भोजन करे तो कोई आश्चर्य नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रात को खाओ, ऐसा उन्होंने हमको क्लीन चिट दे दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कोई रात्रि भोजन करता भी है, इसके कारण से, सिर्फ इसी कारण से हम उसको धर्म से डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अपने को तो ऐसा पढ़ा करके रखा हुआ है कि भाई रात्रि भोजन करेगा वो नरक में जाएगा, नरक का हाईवे है, ये है वो है। ये एकांत हो जाएगा। अगर अलग अलग कंडीशंस को जाने बिना एक ही चीज को पकड़ करके बैठ जाएंगे, तो ये एकांतवाद है, ये मिथ्यात्व है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये अनेकांतवाद है। क्या हम भाव से इच्छा करें तो मोक्ष भी जा सकते हैं? हम अवश्य जा सकते हैं। यहाँ पर ना सिद्धेश्वरी गुरु भगवान ने इसी उपमेति भगवत के अंदर बहुत सुंदर श्लोक के अंदर लिखा हुआ है कि जिस दिन हमारा आत्मा मोक्ष में जाएगा, जिस दिन हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके पीछे प्रबल कारण हमारी इच्छा होगी। बस हमारे आत्मा ने ठान लिया था कि बस बहुत हुआ, अभी तो मेरे को छूटना ही है। अभी तक वैसी इच्छा हमारे अंदर आई नहीं। अभी भी हमको सुबह उठ करके ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अभी भी हमारी इच्छा, वो मोक्ष की प्राप्ति की अदम्य इच्छा जिसको बोलते हैं, वो जागृत नहीं। वो एकमात्र मेजर रोड ब्लॉक है हमारे और केवल ज्ञान के बीच बीच में। बाकी कर्म वर्म तो बहुत छोटा आलतू फालतू टाइप तत्व है, उसको तो जब चाहे हमारा आत्मा लात मार करके बाहर भगा सकता है। खुद हमारे खुद की आत्मा की हमने इच्छा ही नहीं जागृत की कि उसको मोक्ष में जाए। निश्चय नहीं सम्यक्त्व या व्यवहार सम्यक्त्व, इसमें से अगर पुरुषार्थ करना हो तो किस पर ज्यादा करना चाहिए, एफर्ट करना? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न जिसे पूछा कि हमको आखिरकार काम पुरुषार्थ किसके ऊपर ज्यादा करना, निश्चय के ऊपर क्या व्यवहार के ऊपर? हमेशा व्यवहार और निश्चय साथ में चलेंगे, पहला रूल। दूसरा रूल, पहले सबसे पहला पैर व्यवहार का आएगा, उसके पीछे पीछे निश्चय आएगा। अकेला व्यवहार कोई काम का नहीं, अनेकांतवाद हो जाएगा। अकेला निश्चय भी कोई काम का नहीं, एकांतवाद हो जाएगा। व्यवहार और निश्चय का समन्वय, इसी का नाम जैन धर्म, और यही अनेकांतवाद। बाहर से व्यवहार से शायद हमको कुछ और करना पड़े, लेकिन निश्चय में हमारा कुछ और ही चलता रहे, ये है अनेकांतवाद।
पहले व्यवहार आएगा, उसके पीछे पीछे बहुत ही कम डिस्टेंस में निश्चय फॉलो करता हुआ आएगा। रूल नंबर 3, हमारा मोक्ष निश्चय से होगा, व्यवहार से नहीं। नंबर 4, निश्चय की शुद्धता व्यवहार की शुद्धता में से ही आएगी। 4, निश्चय और व्यवहार साथ में चलेंगे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे, बस ऐसे ही हमारा गाड़ी चलेगी, एक व्यवहार एक निश्चय, व्यवहार निश्चय। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, पहला पांव व्यवहार का, दूसरा पांव निश्चय का। 3, मोक्ष या केवल ज्ञान या सम्यक्त्व निश्चय से होगा, व्यवहार से नहीं, लेकिन शुद्ध निश्चय से। 4, शुद्ध निश्चय की प्राप्ति शुद्ध व्यवहार से होगी। मैं बोलता जाऊं कि भाई रात को खाने से जीवों की हिंसा होती है, मैं निश्चय में एकदम प्रॉपरली मानता हूं, लेकिन फिर भी दो दो हाथों से रात को 10 बजे मैं ठूसता रहूं तो ये गलत हो जाएगा। व्यवहार की शुद्धता से निश्चय की शुद्धता आएगी, निश्चय की शुद्धता से हमको हमारा लक्ष्य मिलेगा। भगवान न्याय के केवल ज्ञान के बाद भी क्यों उपसर्ग हुआ था? हाँ, वो उनका कर्म का उदय बाकी था। मरुदेवी माता ने ऐसे क्या किया कि पिछले जन्म में पत्ते का जीव उसे सिद्धा मनुष्य। आत्मा की अदम्य इच्छा, किसी भी जीव को कोई भी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके पीछे एकमात्र अगर मेजर रीजन हो तो वो है उसके आत्मा का स्वभाव या उसकी आत्मा की इच्छा। बस उनकी आत्मा ने इच्छा की मुझे अभी मोक्ष चाहिए तो मिल गया। बिकॉज मोक्ष ना कोई स्थान नहीं है, या केवल ज्ञान कोई ऐसी घटना नहीं कि जिसको हमको प्राप्त करना है, हमारे अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हमारे घर के अंदर अगर 3 BHK वाला हो और मैं बाहर घूमता रहूं कि भाई मुझे 3 BHK थर्ड बेडरूम चाहिए, थर्ड बेडरूम चाहिए, मेरा 2 बेडरूम वाला ये, तो मैं पागल होऊंगा। अरे आंख खोल करके देख, ऑलरेडी तीसरा बेडरूम मेरे घर के अंदर पड़ा हुआ है, मेरा घर 3 BHK वाला है। तो बाहर न जाते हुए अगर मैंने तीसरा बेडरूम जो बंद पड़ा हुआ था, जिसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं था, उसको चाबी से मैंने खोला, मुझे तीसरा बेडरूम मिल गया। सिमिलरली मोक्ष मोक्ष या सम्यक तो हम बाहर बाहर घूमते रहते हैं, उससे अगर थोड़ा अपन अंदर में जाएंगे तो सम्यक्त्व भी मेरे अंदर पड़ा हुआ है, केवल ज्ञान भी मेरे अंदर पड़ा हुआ है, बस उसको एक्सेस करने की देर है। जिस दिन मेरे जीव ने अदम्य इच्छा की मुझे उसको एक्सेस करना है, मेरा केवल ज्ञान हो जाएगा। त्यादवाद, हाँ, त्यादवाद और अनेकांतवाद बहुत पर्यायवाची शब्द ही है, उसको अभी के लिए एक ही अर्थ में समझते हैं, आगे जाकर के उसका फिर अपन अर्थ अलग अलग करेंगे। निश्चय 9 तत्व भी करवाए, फिर वो ना बहुत अलग धारा हो जाएगी। अपन प्रयत्न करेंगे कि बीच में जितना हो पाए उतना अपन ले। व्यवहार निश्चय में प्रधानता कब किसको एग्जाम्पल से समझाओ सो। हाँ, व्यवहार और निश्चय में प्रधानता कब और किसको देनी है? सामने वाले के लिए व्यवहार और स्व के लिए निश्चय, ये मूल मंत्र बनाना। किसी और के लिए हमेशा व्यवहार की प्रधानता देनी, जब खुद की बात आए तो निश्चय की प्रधानता देनी। अगर कोई क्रिया मुझे अकेले की है या कोई भी घटना मुझे अकेले को हुई इफेक्ट करती है तो निश्चय प्रधान। लेकिन मेरी कोई क्रिया अगर किसी और को इफेक्ट करती है, 2 4 6 8 10 15 समूह को अगर साथ में लेकर के चलना है, तो उस समय व्यवहार की प्रधानता देनी। सम्यक यानी कॉन्शियसनेस, नहीं नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस तो हम ऑलरेडी है ही, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस जो है उसके ऊपर हमको श्रद्धा होना, इसको एक बार हम सम्यक्त्व कह पाएंगे, निश्चय नहीं के एंगल से। आज आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ होगा इस स्वाध्याय के द्वारा, लेकिन ये कंफ्यूजन हमको क्रिएट करना है ताकि थोड़ा बहुत अंदर एक सोच हमारी चालू हो। ये जो आज निश्चय नहीं की बात हुई उसको लेकर के थोड़ा चिंतन मंथन करते हैं। कल वापस 9:15 बजे को हम मिलेंगे और इसी टॉपिक को अपन आगे थोड़ा और क्लियरली अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा जानने का हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन सब अपने अपने समय पर थोड़ा बहुत चिंतन मंथन करते रहेंगे तो मजा आएगा। बिकॉज ये सम्यक अनुभव करने की चीज है, जानने की चीज नहीं है। हमारी एक बैड हैबिट ये है कि हम सब कुछ ना ज्ञान के क्षेत्र के अंदर लेकर के आ जाते हैं। सम्यक्त्व ज्ञान के अंदर की बात नहीं है, वो अनुभव की बात है। इसको अनुभव करना पड़ेगा और इसी अनुभव और ज्ञान के बीच की जो भेद रेखा है उसको अपन कल जानने का प्रयत्न करते हैं।
पितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी बहुत क्लैरिटी के साथ हम कल वापस अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।